तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महिपाल है और मैं फॉरेक्स में ट्रेडिंग करता हूँ। मेरे को ट्रेडिंग से मिनिमम 4 साल हो गए हैं। अभी ऐसा है कि ट्रेडिंग में सबके थॉट प्रोसेस अलग अलग होते हैं। कोई नया आता है, उसको सिर्फ पैसे ही दिखते हैं, मार्केट प्राइस एक्शन कुछ नहीं दिखता। उसी प्रकार अगर कोई ठीक से बंदा 6-7 महीने निकाल देता है तो वो फिर प्राइस एक्शन ऐसा बनाना शुरू कर देता है, मार्केट थोड़ा नीचे आएगा और ऊपर जाएगा, थोड़ा और नीचे आएगा। इसमें वो फिर उसको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो डालता ही जाता है मनी, या ऑप्शन बायर है तो ऑप्शन बायर हो गया। ये मार्केट इस तरह से बिल्कुल भी काम नहीं करता है। आप सोचते हो कि ये ऐसा मार्केट काम करता है, नहीं करता है भाई। अपन ऐसे ही सोचते हैं कि हायर लो बना के जाता है मार्केट, कभी भी हायर लो बना के कभी भी नहीं। ये सारा ट्रैप होता है। ऐसा अगर मोमेंट आ रहा है तो फिर भी आपको 200 पॉइंट का तो डाउनफॉल देखना ही है और आप बैठे रहोगे अंदर। ऐसा ही रहता है और बायर में भी ऐसा ही रहता है। ये देखो, इतना क्रैश होने के बाद में मार्केट ऊपर गया। क्या ले सकते थे आप यहाँ पे? ये देखो, यहाँ पे बिल्कुल एफईजी को टैप करके ही चला गया। और यहाँ पे जिसने भी एंट्री ली और जिसने फोमो किया कि यहाँ से भी मार्केट ऊपर जाएगा, और जिसने यहाँ से ट्रेड लिया होगा कि हाँ भाई यहाँ से अगर कॉल करते बाय तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, और उसने अगर यहाँ पे ट्रेड लिया होता उसका तो असल गया। जैसे कि इसने यहाँ पे ट्रेड लिया था क्योंकि मार्केट तो ऊपर जा रहा है ना, लेकिन उसका तो असल गया। ऐसे काम नहीं करता है मार्केट बहुत चालाक होता है। आप सोचते हो कि मैं मार्केट से आसान से पैसा ले लूंगा, नहीं देगा मार्केट आपको पैसा। मार्केट उन्हीं लोगों को पैसा देता है जिनके अंदर डिसिप्लिन होता है, मोटिवेशन वगैरह, और जो लालच करके आते हैं उनकी मार्केट ऐसी बैंड बजाता है पूछो ही मत। और मार्केट के सारे एक सिनेरियो होते हैं, जिसे एक मोमेंट होता है जो वो मार्केट बताता है कि हाँ मैं उस तरह का मोमेंट करूंगा। इसका एक फील्ड टाइप का होता है, जैसे कि ये प्राइस एक्शन के साथ में काम करता है। जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक है, एफईजी है, गैप वैल्यू है, पीवीवाई है, ये सारे टैप करके मार्केट ऊपर जाता है। और वहां पे उनको क्या ऑर्डर बाइंग वगैरह सही ढंग से मिल रही है तो ही वो काम करेगा, बाकी वो काम नहीं करेगा। इसी प्रकार ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अभी मार्केट इसको टैप करने के बाद में ऊपर गया। अगर अपन ऊपर ही, वो जिसने अपने ऊपर की ट्रेड ले लिया था वो क्या काम करता? लेकिन अपने को मालूम था कि यहाँ से मार्केट आएगा, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, फिर अपन बाइंग करेंगे। देखो जिस प्रकार ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको भी टैप किया, लेकिन मेन ऑर्डर ब्लॉक एफईजी वाला नीचे वाला ही था, तो मार्केट इसको टैप करके डैम ऊपर गया। और जिसने भी ऊपर पोजीशन ली उसके ऐसे लुढ़ गए, और वो सोच रहा है कि मार्केट डाउनफॉल में जाने वाला, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको निकालने के लिए मार्केट ने इतना बड़ा फॉल किया था, और अब उसको निकाला और अपन एंटर हो गए, तो अपना क्या हो गया? टारगेट हिट। उसी प्रकार काम करता है। जैसे एफईजी ऑर्डर ब्लॉक में बहुत सारी चीजें रहती है। एक बात से तो ऐसा नहीं है कि मार्केट गारंटी उसी को टैप करेगा, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हाँ वो लास्ट एक आखिरी मार्केट का सारा है, नहीं तो वो मार्केट पूरा सिनेरियो ही गलत हो जाएगा। इधर से वो मार्केट कुछ परसेंटेज कम बैक करने में ज्यादा रहता है। और यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक होगा लो टाइम फ्रेम पे। यहाँ से अपने को एंट्री लेनी है लो टाइम फ्रेम पे, और पोजीशन डालनी है अपने को अगला हाई, और अपना टारगेट हिट। लेकिन मार्केट ने डैम ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, वही ऑर्डर ब्लॉक जो वहां से साइडवेज के नाम से चलता आ रहा था। देखो मार्केट हायर बनाकर एक नीचे का एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, जो नीचे एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक होगा, और टैप करने के बाद में सारे लोगों के ऐसे हिट होने के बाद में मार्केट वहां से रिवर्सल मूव करेगा। वापस एफईजी को टैप करके वापस मार्केट अपना फ्यूल भर के ऑल टाइम के हाई के ऊपर चला जाएगा। और इसी तरह हाई लो टाइम फ्रेम पे हाई लो बनते, वो काम नहीं करते। आप 1 आवर पर देखो क्या हाई लो बन रहे हैं, क्या कर रहा है वो देखो, वही काम करेगा। मार्केट सबको निकालने के बाद में ही मूवमेंट करता है।
ऐसा नहीं है कि सब अंदर घुस गए, बाहर घुस गए और मार्केट मूवमेंट कर देगा, नहीं करेगा। मार्केट 2 घंटे के बाद में भी गिरेगा और मार्केट अलग अलग सिनेरियो के ऊपर काम करता है, जैसे कि इंस्ट्रक्शनल बनाते हुए चलता है, जिसे 3 कैंडल स्विंग भी कहते हैं। मार्केट का एक रूल रहता है कि 3 कैंडल स्विंग बनाते हुए काम करता है, ताकि एक 3 कैंडल स्विंग में जो भी रिटेलर रहते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं और मार्केट को लिक्विडिटी मिल जाती है, यानी कि एक प्रकार का फ्यूल मिल जाता है, जिसे उसे मूव करने में। बिना फ्यूल के मार्केट एक पॉइंट भी मूव नहीं करता, फ्यूल के बिना और लिक्विडिटी लेने के बाद में ही मूव करता है। ये इंटरक्शनल स्ट्रगल ये ऐसे इस प्रकार होते हैं कि 3 कैंडल स्विंग तभी तोड़ेगा जो बायर्स किस तरफ है। जैसे कि अपने बायर ऊपर की ओर है तो वो ऊपर के 3 कैंडल स्विंग को तोड़ेगा, नीचे के 3 कैंडल स्विंग को तो नहीं तोड़ेगा जब तक डेली टाइम फ्रेम पे या 1 आवर टाइम फ्रेम पे बायर टैप नहीं हो जाते। यानी कि सबसे बड़े बायर कहां पर बैठे हैं वहां तक टैप नहीं हो जाता, तब तक 3 कैंडल स्विंग को नहीं तोड़ेगा। जैसे कि ऊपर के 3 कैंडल स्विंग बनते जाएंगे, ऊपर के टूट जाएंगे, निचले एक भी नहीं टूटेगा। ये देखो, ऊपर का 3 कैंडल स्विंग और ये नीचे का 3 कैंडल स्विंग, ऊपर का तोड़ दिया, नीचे का नहीं तोड़ा, नीचे का वापस सेफ है, ऊपर का 3 कैंडल स्विंग तोड़ दिया, वैसे ही नीचे का वापस सेम है और ऊपर का वापस तोड़ दिया। इसी प्रकार मार्केट चलता रहेगा जब तक बायर ट्रैप नहीं हो जाते। एक बार बायर ट्रैप हो गई फिर मार्केट 3 कैंडल स्विंग को तोड़ेगा उस ट्रेंड के खिलाफ में, उसके बाद में मार्केट गिरता है। यानी कि एक बार बायर को ट्रैप करेगा ही, यानी कि सबके हाई को तोड़ा है, 3 कैंडल स्विंग के हाई को तोड़ा है, लो को किसी को भी नहीं तोड़ा, यानी कि मार्केट के बायर अभी ट्रैप नहीं हुए। ट्रैप होने के बाद में ही नीचे का 3 कैंडल स्विंग टूटेगा, उससे पहले नहीं टूटेगा। ये एक रूल है मार्केट का। आई बात समझ में? इसी प्रकार काम करता है। जैसे कि 3 कैंडल स्विंग में एफपीजी, जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और एक एफपीजी होगा, उसको टैप करेगा मार्केट और डैम ऊपर जाएगा। उसी प्रकार ऊपर भी एक ऐसे ही प्रकार डाउनफॉल में भी एक एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक होगा, उनको टैप करेगा और फिर नीचे डैम पर मारेगा, ताकि उनको लगे कि मार्केट से नीचे जाने वाला है। और डैम एफपीजी को टैप करके मार्केट अपना नया हाई मार देगा और नया बॉस बना देगा। और नया बॉस बनने के बाद में चौक और रेजिस्टेंस से बाहर जाने के बाद में लोग और कॉल करेंगे बाइंग। उसके बाद में वापस मार्केट क्रैश होकर वापस दोबारा एफपीजी को टैप करके, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके डैम मार्केट ऑल टाइम हाई की ओर निकलेगा। उसी प्रकार चलेगा। जैसे कि इस 3 कैंडल स्विंग को नहीं तोड़ा और अगले अप की ओर तोड़ता जा रहा है, यानी कि ऊपर के बायर है, अभी भी ऊपर के बायर है, अभी तक बायर टैप नहीं हुए। टैप होने के बाद में ही 3 कैंडल स्विंग टूटेगा और ऐसे ही रूल काम करेगा। 3 कैंडल स्विंग के अंदर जो भी ऑर्डर ब्लॉक लो टाइम फ्रेम पे या हाई टाइम फ्रेम पे होंगी उसको टैप करेगा, फिर आगे मार्केट मूवमेंट करेगा, उससे पहले मार्केट मूवमेंट नहीं करेगा। ठीक है गाइज। और इसका अपोजिट होता है लोअर टाइम फ्रेम पे, यानी कि मार्केट हायर लो हायर लो हायर लो बना के जाता, लोअर हाई। तब इंस्ट्रक्शनल सब जगह होता है, ऐसा नहीं कि इंस्ट्रक्शनल बाइंग पोजीशन में होता है। इंस्ट्रक्शनल हायर लो में भी होता है और लोअर हायर में भी होता है। अभी डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में इंस्ट्रक्शनल इस प्रकार बनेगा कि इंटीसमेंट 3 कैंडल स्विंग बनने के बाद में नीचे के 3 कैंडल स्विंग को तोड़ेगा और ऊपर के 3 कैंडल स्विंग को नहीं तोड़ेगा। वो ऐसा करता जाएगा जब तक बायर ट्रैप नहीं हो जाते। बायर ट्रैप का मतलब है टैप। जब तक टैप नहीं हो जाते बायर, उससे पहले ऊपर के 3 कैंडल स्विंग नहीं टूटेगा, एक भी नहीं टूटेगा। नीचे के टूटते जाएंगे क्योंकि मार्केट डाउनफॉल कर रहा है, मार्केट बेयरिश है, बुलिश नहीं है, तो नीचे हायर लो बनाते हुए नीचे ही जाएगा। ये तब तक करता रहेगा जब तक नीचे के बायर टैप नहीं हो जाते। ऐसा ये बेयरिश 3 कैंडल स्विंग है। और यहाँ पे होगा ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी,
उसको टैप करेगा मार्केट, फिर मार्केट अपना मूवमेंट करेगा। और ये सारे बीच में जो रहता है ये फ्यूल भरता है मार्केट, ताकि लोग कंफ्यूज होते रहे कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। लेकिन ये सारे ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी, सबके अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी होगा जिससे टैप करके देम मार्केट नीचे गिरेगा। और यहाँ पे डाउनफॉल, यहाँ पे भी डाउनफॉल, यहाँ पे भी डाउनफॉल। आपने देखा ही होगा, ज़्यादातर केस में ऐसा ही होता है। और अपने को ये ध्यान रखना है कि 3 कैंडल स्विंग कब कहाँ टूटता है, कहाँ एफईजी है, कहाँ ऑर्डर ब्लॉक है, वो ध्यान रखने की बात है। ताकि लोग ट्रैप होंगे और 3 कैंडल स्विंग बनेगा और वापस टूटेगा, 3 कैंडल स्विंग और नया बनेगा, वो भी नीचे का तोड़ेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। देन ट्रेड इस प्रकार होते हैं कि 3 कैंडल स्विंग बनाया, ट्रेड लिया, एफईजी को टैप किया, अपना ट्रेड डाला और टारगेट हिट। नेक्स्ट भी 3 कैंडल स्विंग बनाया दूसरा और एफईजी को टैप करके बनाया, देन टारगेट ऑन पोजीशन डाली और टारगेट हिट। ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है गाइस। और भी यहाँ पे टारगेट डालोगे, पोजीशन डाली, टारगेट हिट। अभी फ़िलहाल मैं आपको, इस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ। मैं पूरे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं भी खुद वर्क कर रहा हूँ। मेरे बोलने के अंदर अभी ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है, ताकि ज़्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं टीचिंग के एरिया में अभी नया हूँ। लर्निंग मैंने की हुई है थोड़ी बहुत अच्छे से, लेकिन बोलने में थोड़ी इसके साथ होती है। और मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग बाद में कर रहा हूँ और वीडियो रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग दोनों अलग अलग है, दोनों का कॉम्बिनेशन करके कर रहा हूँ मैं काम। फिलहाल दोनों साथ में नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास में सारा अवेलेबल सामान नहीं था। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं और बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि मार्केट किस तरफ से बाय और ये सेल किया जाता है। ओके गाइज, बाय।